ईश्वर मेरे साथ हैं, मुझे किस बात की चिंता। साथियों, आप सभी को सादर अभिवादन करते हैं। आप सभी देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। साथियों, किसी भी मनुष्य का जीवन सुख और दुख के साथ ही बनता है। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसे जीवन में केवल सुख ही मिले या दुख के दिन ही देखने पड़ते हों, क्योंकि सुख और दुख दोनों को ही मनुष्य के जीवन में परीक्षा का समय कहा जाता है, जो स्पष्ट रूप से सत्य है। किसी भी मनुष्य की असली पहचान सुख और दुख के समय में की जा सकती है। सुख के समय वह केवल अधिक से अधिक आनंद समेटने में लगा रहता है, तब उसे अपने पराये का आभास भी नहीं रहता, यहाँ तक कि वह अपनी खुशी में किसी और को भी शामिल करना पसंद नहीं करता। खुशी में फूलकर वह ये बात पूर्ण रूप से भूल जाता है कि उसे जीवन में फिर से दुख का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझ लेता है, वह किसी भी हालत में रहकर अपनी औकात नहीं भूलता और हमेशा जमीन से जुड़ा रहकर हर बात के लिए सदैव अपने परमात्मा का आभार व्यक्त करता रहता है और अपने पूर्ण जीवन में अपने प्रभु को स्मरण करना कभी नहीं भूलता। और कोई व्यक्ति तो दुख के समय इतना अधिक घबरा जाता है कि परमात्मा के बताए रास्ते से ही भटक जाता है। वह भूल जाता है कि हमारे लिए ईश्वर हमसे भी अधिक सोचते हैं। उनका सोचा हुआ हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए सुख दुख दोनों ही हालात में हम जब परमात्मा का स्मरण करते हैं तो केवल अपना कर्तव्य मानकर करते हैं। कभी कभी हमारे अंदर धर्म के प्रति रहने वाली आस्था हमें पूजा पाठ करने को मजबूर करती है और कभी कभी कुछ पाने की इच्छा भी हमें पूजा पाठ के लिए प्रोत्साहित करती है। हम अनेक बार यह मान बैठते हैं कि पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारी बात हमारे परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती। यदि पहुंचती तो क्या भगवान हमारी बात सुनते नहीं? देखा जाए तो परमात्मा को कभी हम सही रूप से पुकारते नहीं, अपने दिल को उनके पास लगाते नहीं। केवल फूल चंदन भोग अर्पण करने से पूजा नहीं होती। इसके लिए सर्वप्रथम अपने मन को उनके पास लगाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए हम धूमधाम से पूजा करने लगते हैं, परंतु क्या ईश्वर को इन सब चीजों की जरूरत है? ईश्वर को लुभाने के लिए केवल हमारे अंदर रहने वाले भाव की जरूरत है। हमारा गंतव्य स्थान कुछ और हो तथा हम कुछ अलग रास्ता अपनाएं, तो हम कैसे अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? इसीलिए ईश्वर को सदैव अपने हृदय में बिठा लें, उन्हें हर सुख दुख में शामिल करें। यदि हम अपने लिए नहीं भी सोचें, तब वह भी हमारे लिए सोचेंगे। इसलिए हर समय उनके लिए अपना प्रेम भाव रखें। यदि हम उन्हें सदा याद रखें तो हमसे गलत कार्य हो ही नहीं सकते। वह हमारी जटिल परिस्थितियों को सुधारते हैं, लेकिन हम ईश्वर को सच्चे और निष्कपट भाव से पुकारते ही नहीं। यदि आपके मन में ईश्वर पर पूरा विश्वास है तो आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप पार कर जाएंगे। ईश्वर पर अगर पक्का भरोसा हो तो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। साथियों, प्रभु हमें मिलते नहीं अपितु वह हमारे साथ हर पल रहते हैं। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन ये पूरा अस्तित्व ईश्वर का ही रूप है। जब हमारी जिंदगी में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें आ जाती है, हमारी बुद्धि हमारा धन हमारी शक्ति कुछ भी काम नहीं कर पाते, तब पता नहीं कौन अचानक से आकर के हमारी मदद कर जाता है। जब हमें दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आती है तो इसका बहुत बुरा परिणाम होने लगता है। नकारात्मकता हमें घेर लेती है, हमारी दुनिया नर्क बनने लग जाती है। समझ नहीं आता कि आखिर यह सब चक्कर क्या है। इसलिए हमें सदैव अपनी कमियों को स्वीकार करना है, तभी उनका हल निकलेगा। याद रखना, यदि कोई आपका साथ ना दे पर तब भी वह परमात्मा हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहता है। आपके दुखों में चाहे सभी आपको अकेला छोड़कर चले जाए, पर वह ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। परमात्मा की बनाई इस दुनिया में हमसे लाख हजार गलतियां हो जाए, लेकिन वह परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए यदि आप दिल से विश्वास रखकर अपने ईश्वर को पुकारते हो तो वह आपकी हर मुश्किल में आपके साथ होते हैं। ईश्वर हमेशा सबके दुखों में सबके साथ होता है। आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो उस ईश्वर ने ही दी है। उसने ही आपको ये खूबसूरत जिंदगी दी है। इसी से ही पता चल जाता है कि वो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ईश्वर ने हमारी जिंदगी के लिए सारी व्यवस्थाएं की है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जिसे ईश्वर में परमात्मा में विश्वास होता है, वो बड़े से बड़े संकट के समय में भी दुख के समय में भी घबराते नहीं है।
इसलिए जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो चिंता या भय मत करना, बस एक बार अपने परमात्मा को आवाज लगा देना। यकीन मानना वो तुम्हारा हाथ थामने के लिए जरूर आएंगे। तुम्हारे हर दुख से, हर परेशानी से तुम्हें जरूर बाहर निकलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।